देखो भाई, माइलिंग की बात करेंगे अपन। माइलिंग और इसके बाद एक प्रोसेस और पढ़ेंगे अपन, पर बॉइलिंग राइस या पर बॉइल्ड राइस। हार्वेस्टिंग हो गई थी, ये अपना राइस का है पार्ट 4 ना, राइस का पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने राइस को हार्वेस्टिंग तक पहुंचा दिया था। ठीक है भाई, हार्वेस्ट कर लिया। अब क्या होगा, हार्वेस्ट करने के बाद हमें मिलेगा पैडी। ठीक है भाई, पैडी का मतलब समझते हो? पैडी का मतलब इसके अंदर क्या है, एक तो राइस ग्रेन है जिसे बाद में हम कंज्यूम करने वाले हैं, खाने वाले हैं। दूसरा इसके अंदर है हल, या फिर जिसको कहो अपन इसके अंदर है हस्क। ये हल और हस्क क्या होता है भाई, लेमा एंड पैलिया, लेमा प्लस पैलिया। भाई जो राइस का ग्रेन है, इस राइस के ग्रेन के ऊपर एक छिलके की कवरिंग होती है, सूखे छिलके की कवरिंग होती है। दो कवरिंग होती है, एक लेमा की और पैलिया की। उन दोनों को मिलाकर ही कहा जाता है क्या, हस्क, या फिर उन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं हम क्या, हल। ठीक है भाई, तो भाई पैडी को तो आप कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि पैडी के ऊपर क्या है, ये लेमा एंड पैलिया, ये दो छिलके हैं। अब उसको तो अपन खा नहीं सकते, हमारे खाने वाला पार्ट क्या है, राइस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इस पैडी में से इस राइस ग्रेन को बाहर निकालना है और ये जो कचड़ा है इसको सबको दूर करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हल को, इस हस्क को बाहर निकालेंगे। तो भाई देखो, जब इस हल को, इस हस्क को हम बाहर निकालेंगे, इसको अपन ग्लूम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, ग्लूम। लेमा एंड पैलिया ग्लूम सी होते हैं। तो इस हस्क के रिमूवल को, या इस हल के रिमूवल को, या फिर इस ग्लूम के रिमूवल को हम कहते हैं डी हलिंग, और इसी को कहते हैं माइलिंग। ठीक है, क्या किया यहाँ पर हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया हस्क। ठीक, तो इस पैडी में से हमने ये हस्क वाला पार्ट, ये लेमा और पैलिया हटा दिया, मतलब हमने कर दी डी हलिंग। डी हलिंग करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ब्राउन राइस मिलेगा। ब्राउन राइस मतलब ब्राउन कलर का होगा वो। तो ये ब्राउन कलर का क्यों है, ये ब्राउन कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इस राइस के ऊपर एक इंटैक्ट लेयर होती है, जो राइस का अपना फ्रूट होता है ना, कैरियोप्सिस, उसके ऊपर एक इंटैक्ट लेयर होती है, एलिरोन लेयर। तो ये जो एलिरोन लेयर होती है ना, वो ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर की एक एलिरोन लेयर इसके ऊपर पाई जाती है, इस राइस के ऊपर, जिसकी वजह से जो होता है ब्राउन कलर का। अब लोगों को वाइट कलर का चावल ज़्यादा पसंद है, सफ़ेद रंग का चावल पसंद है भाई, उसको ब्राउन कलर का पसंद नहीं है। तो कुछ लोग इसकी पॉलिश भी करवाते हैं, बोले हमें पॉलिश्ड राइस खाना है। तो अब होती है इसकी पॉलिशिंग। ठीक है भाई, पॉलिशिंग कराते हैं इसकी। पॉलिशिंग जनरली अपन किस में करते हैं, एक क्रूड मशीन है, उस क्रूड मशीन को कहते हैं हम हलर, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो ब्राउन कलर की एलिरोन लेयर होती है वो, साथ में उसका एम्ब्रियो, ये दोनों चीज़ें इसमें से हट जाती हैं। किस में से, ब्राउन राइस में से। क्या, उसका एक आउटर सरफेस जो है उसकी, जो कि ब्राउन एलिरोन लेयर की है, और दूसरा उसका एम्ब्रियो पार्ट, ये दोनों इस क्रूड मशीन में, इस हलर मशीन में बाहर हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको, वाइट राइस। तो एक्चुअल में ये जो वाइट राइस मिला है ना, ये अपना एंडोस्पर्म है। ये क्या है, एंडोस्पर्म। भाई बचा क्या, यही बचा बस, एम्ब्रियो निकल गया, एलिरोन लेयर निकल गया, बचा क्या, सिर्फ एंडोस्पर्म। तो जो वाइट राइस हमको मिलता है क्रूड मशीन के, क्रूड मशीन में, हलर मशीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें जब हम इसकी पॉलिशिंग कराते हैं, तो पॉलिशिंग का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ब्राउन एलिरोन लेयर। ठीक है, तो ये पॉलिशिंग हम इस मशीन के अंदर करते हैं, हलर के अंदर कहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ हलिंग परसेंटेज कितना होता है, तो ये होता है 65%। 65% का मतलब कि अगर यहाँ पर हम 100 किलो, याद ध्यान रखना, अगर यहाँ पर हम 100 किलो राइस की पॉलिशिंग करते हैं तो हमें वाइट राइस कितना मिलेगा, 65 किलो। 65% का मतलब क्या हो गया, अगर 100 किलो राइस की हम पॉलिशिंग कराते हैं
तो हमें क्या मिलेगा, 65 किलो वाइट राइस मिलेगा। बाकी का जो बचा हुआ है, ये जो ब्राउन कलर की जो एल्यूरोन लेयर है, जो बाहर जो पाउडर निकलेगा, इस ब्राउन कलर का जो पाउडर निकलेगा उसको बोलते हैं ब्रान। उसको क्या बोलते हैं, ब्रान। इसको भी याद रखना, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर समस्या क्या होती है। ये जो एल्यूरोन लेयर होती है ना, इस एल्यूरोन लेयर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, और स्पेशली इसके अंदर पाया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। तो हमने पॉलिशिंग में क्या किया, इस ब्राउन कलर की एल्यूरोन लेयर को रिमूव कर दिया, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी गया, लॉस हो गया। और हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं अब, सिर्फ वाइट राइस। इस वाइट राइस के अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, इसके अंदर विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग जिनका मेजर फूड राइस ही है, जो पूरी तरह से चावल पर ही डिपेंड करते हैं, कंटिन्यूसली राइस ही खाते हैं, उनके अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और विटामिन बी की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं बेरी बेरी। इसमें क्या होता है भाई, इसमें इंसान को भूख लगना बंद हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, बेरी। ये होती है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें बहुत सारे होते हैं भाई, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12। तो मेन जो विटामिन होता है ना इसमें, वो होता है आपका विटामिन B12, इसको याद रखना, ठीक है। मेन विटामिन B12 होता है। तो क्वेश्चन अपना ये भी पूछा जाता है कि राइस की जब पॉलिशिंग की जाती है, ब्राउन राइस की जब पॉलिशिंग की जाती है, तो कौन सा विटामिन हम खो देते हैं, वो है आपका विटामिन B12, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या बोल रहे थे हम, हलर। इसको पॉलिशिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हलिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि क्रूड मशीन होती है जिसको हलर बोलते हैं। इसका मतलब ये जो ब्राउन राइस है ना, इसको हम डी हल्ड राइस भी कह सकते हैं, इसको हम अनपॉलिश्ड राइस तो कहते ही हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, इसको डी हल्ड राइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इसके पास हलर का मतलब होता है जब इसको हम पॉलिश कर देते हैं, इसकी ब्राउन कलर की लेयर को निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं हलिंग प्रोसेस। मतलब जो हल जो है वो इसके पास है, HELL, इसलिए इस ब्राउन राइस को हम डी हल्ड राइस भी बोलते हैं। और पॉलिशिंग के बाद ये कैसा जाता है, हल्ड राइस हो जाता है। तो हल्ड राइस तो नहीं कहते, उसे हम कहते हैं वाइट राइस, ठीक है। तो ये बात, ये जो पूरी प्रोसेस है, हालांकि इतनी प्रोसेस को हम माइलिंग कहते हैं, लेकिन चूंकि हमको तो इससे मतलब है वाइट राइस से, तो इस पूरी प्रोसेस को भी माइलिंग कहा जाता है। ये पूरी प्रोसेस क्या है आपकी, माइलिंग, ठीक है। माइलिंग के बाद ही हमको ये जो वाइट राइस मिलता है, यही हमारा एडिबल पार्ट है, इसी को हम खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक समस्या आन पड़ी कि भी विटामिन बी की इसके अंदर कमी हो गई, और जो लोग ज़्यादा चावल पर डिपेंड होते हैं, लगातार चावल ही खाते हैं, उनके अंदर बेरी डिसीज़ हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है पर बॉइलिंग। कौन सी प्रोसेस होती है भाई, पर बॉइलिंग। क्या होता है इसके अंदर, देखो, इस पर बॉइलिंग का पहले बता दूं, इस पर बॉइलिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है टू कंजर्व द विटामिन बी। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू कंजर्व द विटामिन B12 को बचाना, विटामिन B12 को बचाना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। कैसे बचाता है, देखो, ये जो पर बॉइलिंग है, ये स्टार्ट होती है अपनी पैडी से। माइलिंग प्रोसेस में जाने से पहले, ये जो माइलिंग प्रोसेस है, इसमें जाने से पहले हमें ये जो पैडी है, इसकी करानी पड़ती है क्या, पर बॉइलिंग। कैसे होगी भाई, सबसे पहले ये जो आपकी पैडी है, इसको आप क्लीन कर लो, साफ कर लो, जितना भी कचरा है इसमें से बाहर निकाल दो। उसके बाद इसे हम हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट। अब हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट क्या है, देखो भाई, सबसे पहले इसे पानी में भिगोने के लिए डालते हैं, पानी में भिगो दो, वाटर सोक्ड। कितने टाइम के लिए, 24 से 36 घंटे तक इसे पानी में भिगो। उसके बाद इसको स्टीम बाथ कराओ। स्टीम बाथ कराने अपन को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर फॉर लगभग 30 मिनट टू 1 आवर, 30 मिनट टू 1 आवर,
ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस है। ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रेडिशनल मेथड यही होता है। ठीक है, स्टीम बात कराओगे, स्टीम बात कराने के बाद इसको सन ड्राइड, सूरज में इसको सुखा लो। सन ड्राइड करने के बाद फिर ये आपका जाएगा माइलिंग प्रोसेस में, मतलब यहाँ से फिर ये प्रोसेस अपनी यहाँ से कंटिन्यू होगी। तो पर बॉइलिंग में क्या होती है, ये एक पूरी स्टेप जुड़ जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो जब अपन स्टीम बात कराते हैं ना, तो ये जो मिनरल्स और आपके जो विटामिन्स हैं जो कि एलिरोन लेयर में, आउटर एलिरोन लेयर में थे, वे सब की सब कहाँ चले जाते हैं, अंदर एंडोस्पर्म में चले जाते हैं इस स्टीम बात कराने से। ठीक है, और भी इसके एडवांटेज है। एक मेन एडवांटेज तो यही है, टू कंजर्व विटामिन B12। और इसके एडवांटेज ये है कि माइलिंग प्रोसेस में जो चावल टूट जाते हैं, हमारे जो टूटे हुए चावल निकलते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उनका रेशो, टूटे हुए चावल थोड़े से कम निकलते हैं, तो हमें एक लॉन्ग ग्रेन हमें मिल जाता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट क्वालिटी इससे बढ़ जाती है। ठीक है, फाइबर क्वालिटी इससे बढ़ जाती है पर बॉइलिंग से। ठीक है भाई, तो ये सन ड्राइड करने के बाद हमको जो चावल मिलते हैं ना, इसी को कहते हैं पर बॉइल्ड राइस। इसको हम रफ राइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रफ राइस। अब यहाँ से क्या होगा, पर बॉइल्ड राइस और रफ राइस को हम ले जाएंगे स्माइलिंग प्रोसेस में, वहाँ पर इसकी हम लेमा और पैलिया को रिमूव करेंगे, तो बड़ी आसानी से इसका लेमा और पैलिया जो हस्क है वो बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो बात की हमने माइलिंग और पर बॉइलिंग की। उसके बाद ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी और हमको मिल जाएगा फाइनली वाइट राइस, जिसको हम, जो मेनली क्या होता है एंडोस्पर्म, और वही हमारा एडिबल पार्ट है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। तो ये अपना राइस कंप्लीट हो गया, पूरी तरह कंप्लीट हो गया। कुछ भी अगर बच गया हो तो आप लोग कमेंट में बता देना कि ये 2 टॉपिक्स राइस के ऊपर बच गए, तो उनके ऊपर भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है भाई।